कहना है सर, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन अब प्रस्ताव पार कर दिया गया मोदी सरकार की तरफ से, क्या लग रहा है जनता का फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा कैसे होगा? जरूरी है ये जरूरी इसलिए है, ये तो हमें बेवकूफ ने क्या मालूम है, इनको कुछ नहीं मालूम है। ऐसा मत करो मेरी जान। स्कूल का मुंह देखे नहीं तो इनको क्या मालूम है कि मोदी क्या चीज है, क्या कर रहा है। बहुत तेज हो रहा है। फायदा क्या होगा? फायदा बता रहा हूँ आपको। फायदा आप ये बताइए, दिल्ली में चौथा इलेक्शन है इसी 1 साल के अंदर, तीसरा चौथा इलेक्शन है, इसमें खर्चा कितना हुआ होगा? वो पैसा किसका है? वो पैसा गरीब का पैसा है। सही पकड़े हैं। लेकिन ये बार बार इलेक्शन कराना कोई फायदा नहीं है, इसमें तो पब्लिक का ही नुकसान है, पब्लिक का ही पैसा लगता है। किसी अकेले तो राहुल गांधी जी का ना मोदी जी का, दोनों का नहीं लगता है। तो अभी ये 4 राज्यों का चुनाव तो साथ में करवा नहीं पाई है भाजपा, पूरे देश का कैसे करवाएगी? क्यों नहीं कराएगी? सरकार के पास अगर दम नहीं है, उस लायक नहीं है। झारखंड महाराष्ट्र का तो साथ में करवा नहीं पाई, पूरे देश का कैसे करवाएगी? क्यों नहीं करा देगी? कुछ भी अगर दम नहीं है तो लाती क्यों है? कुछ दम होगा तभी कुछ सोचा होगा तभी तो लाया, क्योंकि आज तक जो काम उसने किया वो सोच समझ करके किया। तो ये क्या लग रहा है सोच समझ के किया, क्योंकि ना लोकसभा में उनके पास बहुमत है ना राज्यसभा में बहुमत है, कैसे पास करवाएंगे? अच्छा, मतलब आप कांग्रेस वाली भाषा बोल रही हो? बस हवा निकल गई। नहीं, बात बताइए ना कैसे पास करवाएंगे? तो किसी वाली मत करो, जो सही है वो सही है। आप जवाब दे दीजिए कैसे पास कराएंगे? वो जो कुछ कराना है ना, बिना बहुमत के कैसे मैं कराएंगे? बता रहा हूँ, पहले पूरी बात तो सुनो मैडम। अंधभक्त मत बनो राहुल गांधी। जवाब दे दीजिए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वाह क्या सीन है। आप ये बताइए, अभी जब वक्फ बोर्ड लेकर के आए थे मोदी जी संशोधन के लिए, तब उसमें 40 सांसद गायब थे। क्यों नहीं थे उपस्थित? इसीलिए नहीं उपस्थित थे कि जो मोदी जी चाह रहे हैं वो कर देंगे। वैसे इस बार फिर होगा। चीटिंग करता है तू, मैं नहीं मानता। विपक्ष के 40 सांसद गायब रहेंगे और नहीं तो आकर के हमारे साथ बैठ जाएंगे, तब होगा। लेकिन होगा जरूर। तू समझा? गरीबों का भी कहना है कि कम से कम बार-बार चुनाव होते हैं तो नेता आते हैं, पूछते हैं उनको। अब कैसे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सही बात आप कह रही हो। गरीब है कौन? कौन है हिंदुस्तान के अंदर गरीब? एक आदमी दिखा दो मेरे को। ये चुप है। जनता माफ नहीं करेगी। 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन दे। आप ये बताओ, लाल बत्ती पे जो हमारा ऐसा एक हिंदुस्तान है जहाँ जाकर के हमारे हिंदुस्तान का राहुल गांधी बेइज्जती करके आया अमेरिका में। खाओ माँ कसम। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, अगर यहाँ का भिखारी भी जो होगा ना, जो बेचारा विकलांग भी होगा, वो भी 10,000 का फोन लेकर के बात करता है लाल बत्ती पे। साहब चंगासी देख लो भाई, क्या बात कर रहे हो? कहाँ से हमारा देश गरीब है? गरीब राहुल गांधी है। तो गेम बचाना पड़ेगा। पर आप बोल रहे हो गरीबी नहीं है, तो गरीबी तो है ना? अरे तो सरकार दे रही है तो कौन नहीं लेगा? आपको मिलेगा, आप नहीं लोगे क्या? अब आए ना लाइन पे। तो आपके हिसाब से गरीबी नहीं है देश? गरीबी नहीं है। सवाल ही नहीं है, कहीं से भी गरीबी नहीं है। गरीब राहुल गांधी है। अब तो सच बोल दे। जो सारे पैसे डकैती डाल करके हिंदुस्तान के गरीबों का हाथ मार करके ले जाकर के इटली में जमा कर दिया, वही ये गरीब है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, हमको सिखा दिया है। काम वसील बना दियो। गरीब तो मोदी जी अपने आप को बताते हैं, कहते हैं गरीब। मोदी जी यार, जो दिल का राजा है वो गरीब कहाँ से हो जाएगा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। गरीब तो मैं भी हूँ उस प्रकार का, लेकिन मैं दिल का राजा हूँ, मैं कहीं से गरीब नहीं हूँ। गरीब नहीं है देश के अंदर। अंकल जी देश में गरीबी नहीं है तो राशन किनको दिया जा रहा है? राशन किनको दिया रहा है? गरीबी नहीं है तो कुछ भी बोल देते हो यार। राशन किनको दिया रहा है? अमीरों को दिया रहा है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है? अमीरों को दिया रहा है क्या? एक लोकसभा चुनाव जो होता है देश के अंदर, पूरे देश में कितने महीने लगते हैं लोकसभा चुनाव कराने? पता आपको कितने महीने लगते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।